नमस्कार, आप सभी का स्वागत आप सबके अपने परिवार में। गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग। जुड़े आप सब लोग सेशन के साथ। और आज हम लोग 3D का उससे आगे का पार्ट करेंगे। कल की क्लास के अंदर आप लोगों को सभी आकृतियों के बारे में सिखाया गया है, उनके कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखाए हैं। अगर आप लोगों ने याद करे हैं, इनको लिखा है अगर आप लोगों ने, तो बिल्कुल आज आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आज के इस सेशन के अंदर। जुड़े आप सब लोग एक बार सेशन के अंदर, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा सेशन को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, जो पटवार 2021 का जो पेपर लगा था, उस पेपर में इस 3D से क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो है आपके सामने क्वेश्चन। देखो आप लोग क्या लिखा है। एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, जो पानी से भरा हुआ है। एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसको पानी में तब तक डाला गया है जब तक कि वह पूरा डूब नहीं जाए। तो इस बर्तन में पानी का जो स्तर है वो कितना बढ़ जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, जो पानी से भरा हुआ है, और इस बेलनाकार बर्तन के अंदर क्या डाला गया है, गोला डाला गया है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो इस गोले को डालने से इस पानी के स्तर में कितना वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा गया है। पानी के स्तर में कितना वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, एक इस तरह का कोई बर्तन है बेलनाकार, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। यहां पे आर का मान जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इस बेलनाकार बर्तन में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला डाला गया है। इसमें पानी भरा हुआ था, इसमें पानी भरा हुआ है, और इस बर्तन के अंदर आपने गोला डाला है। इससे पानी का स्तर ऊपर उठेगा। वो आपसे पूछ रहा है कितना पानी का स्तर बढ़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस गोले के कारण पानी का स्तर कितना ऊपर तक उठेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इन दोनों का आयतन बराबर कर दो। बेलन का आयतन बराबर कर दीजिए गोले का आयतन, कुछ नहीं करना। और बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन या इस बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार पात्र का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, गोले का आयतन। इस गोले की त्रिज्या जो बता रखी है वो 3 सेंटीमीटर बता रखी है, और इस बेलन की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। तो बताएं, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी त्रिज्या को R1 से लिख रहा हूं मैं, गोले की त्रिज्या को किससे लिख रहा हूं, R1 से लिख रहा हूं। R1 का मान 3 है, 3 सेंटीमीटर, और इस R का मान 4 सेंटीमीटर है। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। देखो पाई तो कट जाएगा, दोनों तरफ पाई लिखा हुआ है। आर स्क्वायर, इस बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा 4। एच का मान हमें निकालना है कि पानी के स्तर में कितना वृद्धि होगी, हमसे पूछा गया है। यहां लिखेंगे आप लोग 4/3 आर का क्यूब। इसकी त्रिज्या जो है गोले की वो 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार लिखेंगे। ये 3 तो कट जाएगा, इससे 4 से 4 भी काट दो, 1 4 बच गया। तो h बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणा 3 9, 9/4 मेरा आंसर होगा, 9/4 सेंटीमीटर। इस पानी के स्तर में जो वृद्धि होगी वो 9/4 सेंटीमीटर होगी, 9/4 सेंटीमीटर होगी। कितना वृद्धि होगी, 9/4 होगी, 9/4 सेंटीमीटर वृद्धि होगी। 9/4 ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। ये कल कराया है, आंसर बता दो केवल आप लोग। कल कराया है, सेम क्वेश्चन आपको आया हुआ क्वेश्चन है, और कल की क्लास में आप लोगों ने सेम क्वेश्चन देखा है। घनाभ के ऊपर लिखा हुआ था, ये क्यूबॉइड के ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन कल की सेशन के अंदर करे हैं आप लोग। सेम सवाल करा दिया गया है कल। एक घनाभ जिसकी ए बी और सी आयाम है, आयाम का मतलब डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो ए बी और सी है, जिसका आयतन v है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, तो 1/v का मान आपसे पूछा गया कितना होगा।
कल का जो सेशन अगर आप लोगों ने देखा हो तो आसानी से आप आंसर दे दोगे। सर इसका आंसर होगा 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। दो बेसिक फॉर्म यहां पर यूज हो रही है, पहला है आयतन और दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एल इंटू बी इंटू एच और एच इंटू एल, सी इंटू ए। आयतन क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ए बी सी दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और आप लोग आंसर निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो शंकु को लेकर पूछा गया था। दो शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, उन दोनों शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? शंकु का आयतन कल लिखा है, इसका बेसिक फॉर्म क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कौन? शंकु का आयतन क्या होता है बताएं आप लोग एक बार फटाफट। शंकु का आयतन होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई r1 का स्क्वायर h1, पहले को r1 और h1 लिख दिया, दूसरे की त्रिज्या और ऊंचाई को r2 और h2 से लिख देंगे। 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और h2। यहां पर दो शंकु बनाए गए हैं, दो कोण बन रहे हैं। पहले शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को r1 और h1 से लिख दिया, दूसरे शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को r2 और h2 से लिखा है। ये h1 है, ये h2 है, तो इन दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात h1 और h2 का रेशियो दे रखा है 1:3, और इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात यानी r1 और r2 का रेशियो दे रखा है 3:1। ये रखिए यहां पर, दोनों के आयतन का अनुपात आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान सवाल है सर। 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, r और h के दोनों रेशियो आपको देख रखे हैं। r1 का मान 3 है, इस 3 का स्क्वायर करना है, 3 गुणा 3। h1 का जो मान दे रखा है वो 1 है, h1 की जगह 1 लिख दो। r2 का मान 1 है, तो 1 गुणा 1। s2 का मान 3 है, तो यहां लिख दो 3। यहां देखिए क्या रेशियो बनेगा, 3 से ये 3 कट जाएगा और आंसर आएगा 3:1, 3:1। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है, 3:1। बहुत आसान, बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछा गया था। इन दोनों शंकु के आयतन का अनुपात होगा 3:1, 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप लोग। एक आयताकार पानी की टंकी 8 मीटर ऊंची, 6 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी है। एक आयताकार टैंक है और इस टैंक में कितने लीटर पानी धारण हो सकता है? हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? इस टंकी में कितना लीटर पानी भरा जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक आयताकार पानी का टैंक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब दे रखी है, तो इस टैंक का आयतन निकाल लेंगे सर हम। तो इस आयताकार टैंक का आयतन क्या होगा? आयताकार टैंक का आयतन, इस टैंक का जो पैंदा है वो रेक्टेंगुलर शेप में आयत के आकार का है। इसका आयतन होगा L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 8 गुणा 6 गुणा 2.5, 8 गुणा 6 गुणा 2.5। तो यहां जो आयतन आएगा 25 गुणा 6 150, पॉइंट है पर यहां पे 15 ना, और 15 8 120 घन मीटर। इस टैंक का आयतन आएगा 120 घन मीटर, 120 घन मीटर। अब यहां एक इकाई आपको ध्यान रखनी है कि 1 घन मीटर जो आयतन होता है ना, उसमें पानी भरा जाता है 1000 लीटर। इस छोटी सी बात को आप ध्यान रखिएगा। 1 घन मीटर जो आयतन होगा उसमें पानी आता है 1000 लीटर, 1000 लीटर पानी भरा जाता है। 1 घन मीटर आयतन के अंदर पानी भरा जाता है 1000 लीटर। तो ये जो आयतन है वो 120 घन मीटर है, तो 120 गुणा 1000 कर दो,
120 गुणा 1000, 1,20,000 लीटर पानी आएगा। यही मेरा आंसर है। पानी धारण करेगा, टैंक में पानी भरा जाता है, टैंक में पानी आएगा, पानी भरा जाएगा, इस टैंक में पानी भरा जाएगा 120 गुणा 1000 लीटर, यानी 1,20,000 लीटर पानी आएगा। 1,20,000 लीटर पानी आएगा। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, एक घन मीटर आयतन जो होता है उसके अंदर पानी आता है 1,000 लीटर। एक घन मीटर आयतन के अंदर पानी भरा जाता है 1,000 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप लोग। ये वापस क्वेश्चन पूछा गया था शंकु को लेकर। ये सब 2021 पटवारी के पेपर के आए हुए सवाल आप लोग देख रहे हो। ये वापस जो क्वेश्चन लिखा है शंकु को लेकर लिखा है। दो शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, इनके आयतन बराबर है तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। इस बार इनकी ऊंचाइयों का रेशियो पूछा है। आयतन इन दोनों के बराबर है, दोनों शंकु के आयतन बराबर है, तो फॉर्मूला तो वही यूज होगा। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो R1 का स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। ये शंकु के आयतन का बेसिक फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करा है। दोनों के आयतन बराबर है। 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा। R और H देखो क्या दे रखा है, इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:1 है, 2:1 है। R1 और R2 का रेशियो दिया हुआ है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात तो हमसे पूछा गया कि H1 और H2 का रेशियो क्या रहेगा। इस बार ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो R1 की जगह 2 लिखना है सर। 2 का स्क्वायर होता है 4 गुणा H1 बराबर R2 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 गुणा H2। तो H1 और H2 का जो रेशियो होगा H1/H2 बराबर होगा 1/4, 1:4। ये आंसर मत कर देना गल जल्दी में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा सर, 1:4, 1:4। इन दोनों शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात होगा 1:4, 1:4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डायमेंशन आपको दे रखी हैं, 7, 11 और 13 सेंटीमीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इससे आसान कुछ भी नहीं है, इससे आसान कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। घनाभ के टोटल सरफेस एरिया को पूछा गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, क्या होगा। बहुत आसान और एक बेसिक सी बात आपसे पूछ रहा है, बता दो क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सर 2 × L × B प्लस B × H और H × L। 2 गुणा 7 गुणा 11 प्लस 11 गुणा 13 प्लस 13 गुणा 7, इन सबको जोड़िए और दुगना कर दो। 11 गुणा 7 हो जाएगा सर 77, 77। 11 गुणा 13 हो जाएगा 143, 11 3 33 का 3, 11 11 और 3 14, 143। 13 7 होते हैं 91, 91। इनको जोड़िए आप लोग, 1 और 3 4 और 7 11 का 1, 1 हासिल कैरी हो गया। 10 4 14 और 7 21 का 1, 2 हासिल फिर कैरी हो गया। 2 और 1 3, 311 का डबल कर दो, 622 मेरा आंसर होगा। 622 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारे सवाल का सही आंसर। 311 का दुगना 622 वर्ग सेंटीमीटर मेरा आंसर। यही आंसर। इससे आसान क्या ही पूछेगा कोई आपसे, कुछ नहीं पूछेगा। इससे आसान कोई सवाल बनता ही नहीं। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा था, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोगों से शंकु को लेकर पूछा गया। इस सवाल का जवाब आप सब लोग अपने होमवर्क वाले सेशन के अंदर देंगे। जैसे ही सेशन खत्म होता है आप कमेंट्स करके इस सवाल का जवाब देंगे। सबको कमेंट करके आंसर देना है। इस सवाल का आंसर
आप सब लोग कमेंट सेशन में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप लोग। एक बोछार में 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन ए सोवर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स। एक बोछार में 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 1.5 हेक्टेयर भूमि पर गिरे पानी की मात्रा बतानी है। टोटल कितना पानी, पानी की जो मात्रा है वो कितना होगी, कितने भाग पर, 1.5 हेक्टेयर भूमि पर गिरे हुए पानी की मात्रा क्यूबिक मीटर में बतानी है। ऑप्शन जो है क्यूबिक मीटर में दे रखे हैं, यानी आयतन निकालना है इसको आपको। क्यूब मीटर, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, आयतन निकालना है इसका। 1.5 हेक्टेयर ये क्षेत्रफल है इसके, जिस भाग पर वो पानी गिरा है उस भाग का क्षेत्रफल है 1.5 हेक्टेयर। हेक्टा अलग होता है और हेक्टेयर अलग होता है। 1 हेक्टेयर हो जाए 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर जो है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर जो है वो क्षेत्रफल की इकाई है, हेक्टेयर। जिस भाग पर वो पानी गिर रहा है उसका क्षेत्रफल दे रखा है 1 हेक्टेयर, तो किसके बराबर होता है, 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर जो है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है। यहां पे जिस भाग पे वो बौछार गिरी है उस भाग का क्षेत्रफल है 1.5 हेक्टेयर ना, तो 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर, तो 1.5 से गुणा कर दो इसको, 1.5 से गुणा कर देंगे, लेकिन ये वर्ग मीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ऑप्शन सारे मीटर में है, क्यूब मीटर में। आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो पानी कितना ऊंचाई तक गिरा है, बौछार जो है वो 5 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, 5 सेंटीमीटर वर्षा, ये एच का काम करेगा। ये किसका काम करेगी, एच का काम करेगी। तो 1.5 हेक्टेयर के लिए 1.5 से गुणा कर देंगे। 1.5 हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा, तो 1.5 से गुणा कर देंगे। 10,000 को 1.5 से गुणा कर दो, 10,000 को 1.5 से गुणा कर दो, इस पॉइंट से एक जीरो कम हो जाएगी, 15 गुणा 1000, 15,000 वर्ग मीटर आ जाएगा इसके आधार का क्षेत्रफल, जिस भाग पर वो पानी गिरा है 15,000 वर्ग मीटर। 1.5 हेक्टेयर का मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, 15,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। 1.5 हेक्टेयर जो इसके आधार का बात कर रहा है तो वो 15,000 वर्ग मीटर के बराबर होगा। आयतन क्या होगा सर, आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बेस एरिया इनटू हाइट। तो ये 5 सेंटीमीटर जो है, ये इतनी बारिश हुई है तो ये आपका हाइट का काम करेगा यहां पर, ये सेंटीमीटर में है सर। आधार का क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में आ गया, 15,000 वर्ग मीटर। तो इस सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए मैं जानता हूं कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इकाइयां लिखाई गई हैं आप लोगों को, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इन सातों यूनिट को आपस में चेंज करना भी सिखाया है। मीटर से सेंटीमीटर बनाना हो 100 से गुणा करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर बनाना हो 100 से भाग करेंगे। तो इस सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए किसका भाग करेंगे, 100 का भाग करेंगे। ये जो आंसर आएगा ये क्यूबिक मीटर में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। तो 2 जीरो और कम कर देंगे यहां से, 15 गुणा 5 75, 750 घन मीटर या मीटर क्यूब, यही मेरा आंसर होगा। 750 क्यूब मीटर, मीटर क्यूब। तो पानी का जितने भाग में पानी गिरा उस भाग का आयतन जो होगा वो 750 750 घन मीटर होगा, 750 घन मीटर होगा। अगर पानी की मात्रा पूछे कितना लीटर पानी गिरा है तो लीटर कैसे निकालोगे, 1 घन मीटर में पानी आता है 1000 लीटर, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो वो पानी की मात्रा लीटर में आ जाएगी। लेकिन यहां पर सब आयतन दे रखा है, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर ये जो है वो आयतन की इकाई है। इस जगह पर गिरे हुए
पानी का जो आयतन होगा वो क्यूबिक मीटर में 750 क्यूब मीटर क्यूब आएगा। तो ये क्वेश्चन थे लास्ट 2021 के पेपर में। 3D से आए हुए सारे सवाल देखे आप लोगों ने, आयतन वाले भाग से आए हुए सभी सवाल आप लोगों ने देखे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अभी सीईटी 2023 के पेपर का सवाल है। 2.2 घन डेसीमीटर पित्तल को 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में खींचा गया है, तो इस तार की लंबाई क्या होगी आपसे पूछा गया। यहां पर भी इकाई का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए आपको 7 यूनिट लिखाई है मैंने, उनको आपस में चेंज करना सीखिए आप लोग। पहले इन 7 को क्रम से याद करिए, चेंज करना तो बहुत आसान है, अपने आप याद हो जाएगा वो चेंज तो आसानी से हो जाएगा। 7 जो यूनिट लिखाई है, पहला यूनिट का ही था किलोमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और लास्ट हमारा मिलीमीटर। ये 7 यूनिट आप इसी तरह से क्रम से याद कर लो, उसके बाद कन्वर्ट करना बहुत आसान है। नीचे आने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, हेक्टेयर अलग था, पिछले सवाल में हेक्टा नहीं था, वो हेक्टेयर था, वो क्षेत्रफल की इकाई है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है सर 10,000 वर्ग मीटर। ध्यान रखो आप लोग, कुछ इकाइयां हैं जो याद रखनी पड़ेंगी आपको, कुछ यूनिट है जो आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। पहले वही इकाई आती थी, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, ये 3 ही फेमस थे पहले। अब देखो इस तरह से कोई भी इकाई हो सकती है, घन डेसीमीटर। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, घन में दे रखा है, इसका मतलब आयतन है, ये आयतन की इकाई होती है घन में, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग में। तो 2.2 घन डेसीमीटर ये पित्तल का जो आयतन दे रखा है आपको, 2.2 घन डेसीमीटर जो है वो पित्तल का क्या है, आयतन है ये। लेकिन यहां पर इसकी यूनिट जो है वो डेसीमीटर में है, ध्यान रखें आप लोग, ये डेसीमीटर में। तार की लंबाई सबसे मीटर में पूछा है, ये मीटर में पूछा है, व्यास सेंटीमीटर में दे रखा है, आयतन डेसीमीटर में दे रखा है। तो यहां पर सारी इकाइयां काम आ जाएंगी, इनको आपस में अगर कन्वर्ट करना आप लोगों ने समझ लिया तो इकाई से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस पर ये याद होना चाहिए इस तरह से, 7 के 7 यूनिट किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब देखिए आपको जो तार बनाना है उस तार की लंबाई आपसे पूछी गई है। इस तरह से कोई तार बनाना है तांबे का, इस तार की लंबाई आपसे पूछी गई, एच का मान बताना है, एच का मान बताना है, तार की लंबाई बतानी है। इसका व्यास दे रखा है, ये जो तार है इसका व्यास है 0.5, व्यास डायमीटर दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या जो है वो आधा हो जाएगी। इस तार की जो त्रिज्या 0.5/2 आ जाएगा, सेंटीमीटर में आएगी, पर ये सेंटीमीटर में आएगी। मीटर में ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे, तो इनको मीटर तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो इस बेलनाकार तार का आयतन मैं लिखूंगा, ध्यान देना आप लोग, सीख जाएंगे सब जी, आसान है, चीजों को वापस रिवाइज करा करो बस आप लोग। बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन, ये जो आयतन आएगा ये 2.2 घन डेसीमीटर होगा। डेसीमीटर का क्यूब दे रखा है, घन डेसीमीटर, घन डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब, घन डेसीमीटर आयतन है ये। तार का जो आयतन होगा वो इतना होना चाहिए। बेलन का तार, बेलना जो आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है सर। बेलन का आयतन होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, बराबर 2.2 है, 2.2 है। इस घन डेसीमीटर को देखो कहां पर है डेसीमीटर, ये रहा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना सीखेंगे हम लोग। डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे सर। नीचे से ऊपर जाना है तो 10 का भाग देंगे, लेकिन ये 3 बार है क्योंकि मीटर का क्यूब है। देखो ये डेसीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर,
डेसीमीटर और डेसीमीटर क्यूब है ये। तो इन सभी डेसीमीटर को क्या बनाएंगे, मीटर। तो 10 से भाग देंगे, 2.2 गुणा 1/10 गुणा 1/10 गुणा 1/10। 3 बार लिखना होगा क्योंकि आयतन को आपने चेंज किया है। डेसीमीटर से मीटर बना रहा हूं मैं ना, ध्यान रखना आप लोग। तो 3 बार लिखा है। अब जो ये आयतन आएगा ये मीटर क्यूब में आएगा, घन मीटर आ जाएगा, ये मीटर क्यूब हो जाएगा आयतन। अब इधर देखिए, पाई की जगह पाई का मान रख दो 22/7। आर कितना है, आर सेंटीमीटर में है, 0.5 सेंटीमीटर तो इसका व्यास था, 0.5/2 ये सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, नीचे से फिर वापस ऊपर जाना है, लेकिन अब की बार 2 कदम ऊपर जाना है। तो सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 का भाग देंगे आप, 100 से भाग करेंगे। तो 0.5/2 तो पहले से है ही, 0.5/2 ये तो पहले से है ही, 2 बार तो ये लिख दो। यहां 100 से भाग करोगे तो ये 200 हो जाएगा। 0.5/2 तो पहले से है ही, 100 से भाग करोगे तो ये भी 200 हो जाएगा, गुणा एच, गुणा एच। देखें क्या ये बात समझ में आई आप सबको? इसको सरल करेंगे, जितना जल्दी सरल कर पाएंगे उतना ही जल्दी सवाल का आंसर आएगा। एच का मान निकालना है तो सबको आगे भेज दो आप लोग, कुछ मत कराओ, इन सबको आगे ट्रांसफर कर दो। देखो 2.2 तो पहले से ऊपर लिखा हुआ है, ये 7, 200 और 200 सब ऊपर जाएगा, 7 भी ऊपर गया, 200 गुणा 200 ये ऊपर जाएगा सब। ये 22 नीचे आएगा, ये 0.5 और 0.5 भी नीचे आएगा, और ये 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 भी पहले से नीचे था, 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 लिख रहा हूं मैं इसको। काटिए आप लोग, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 22 से 22 भी काट दिया, ये 3 जीरो काटने, 1 2 और 3, 1 2 और 3 जीरो काट दिए। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 और आ जाएगा, इस पॉइंट को हटा दिया, ऊपर 10 लगा देंगे, ये ऊपर 10 आ गया। अब इसे भी काट दो, 5 से काट दिया 4 बार, 5 4 20, 5 से काट दिया 2 बार, नीचे कुछ भी नहीं बचा, कट गया सब कुछ जो कटना था। जो बच रहा है वो ऊपर ही बच रहा है, कितना बच रहा है वो देख लो। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 7 112, 112 मीटर मेरा जो है वो तार की लंबाई होगी। H बराबर 112 मीटर आ जाएगा, या तार की जो लंबाई है वो 112 मीटर आ जाएगी। सर इकाई तो समझ में ही नहीं आई, क्या ही कर दिया, कैसे इकाइयां कन्वर्ट हुई ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, तो इसके लिए परेशान थोड़ी होंगे आप, मैं सिखाऊंगा, मैं वापस बताता हूं, एक बार और ध्यान देना आप लोग। इनकी ये एक सवाल समझ लो बस, इकाइयां कन्वर्ट करनी, सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी इसके अंदर। इकाई को किस तरह से कन्वर्ट करोगे आप लोग, सारी बातें इस सवाल के अंदर खत्म हो रही हैं। एक बार से फिर से मैं वापस कराता हूं आपको ये क्वेश्चन। ध्यान देना आप लोग, एक तार बनाना है आपको, बेलनाकार तांबे का तार बनाना है सर। ये तार इस तरह से बनेगा, ये जो तार बनाना है, इस तार का व्यास दे रखा है आपको, इसका डायमीटर दे रखा था, व्यास दे रखा था, 0.5 सेंटीमीटर व्यास है इसका तार का। तो इस तार की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो जिसका आधा हो जाएगी, 0.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये त्रिज्या आ गई इसकी। इस तार की लंबाई हमसे पूछा गया, यानी एच का मान निकालना है। तार बनाना किससे है, तांबे से, और तांबे का आयतन दे रखा है 2.2 घन डेसीमीटर, वो आयतन दे रखा है। तो इस बेलनाकार तार का जो आयतन होगा, बेलनाकार तार का आयतन, इस बेलनाकार तार का आयतन सर 2.2 घन डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब है वो,
डेसीमीटर क्यूब है, घन डेसीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब आयतन है ये। क्यूब का मतलब डेसीमीटर 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 3 बार लिखना है। अगर वर्ग लिखा हो तो 2 बार लिखना हो तो वो क्षेत्रफल है, 3 बार लिखना है, इसका मतलब ये आयतन है। अब मैंने ये समझाया कि इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे आप। ऑप्शन जो सारे दे रखे हैं वो तार की लंबाई मीटर में दे रखी है। इस एच का जो मान बताना है, ये एच का मान मीटर में बताना है। किसमें बताना है, कितना मीटर होगा, तार की लंबाई आपको मीटर में कन्वर्ट पता करनी है। ये सवाल के ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं सारे के सारे। अब बताओ सर, आपने 7 यूनिट सिखाई है हमें। पहली इकाई है किलोमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, आएगा इस तरह से यूनिट क्वेश्चन कन्वर्ट करने, ध्यान रखिएगा आप लोग, कन्वर्ट करवाएगा आजकल हर एग्जाम में चल रहा है इस तरह का सवाल। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, और लास्ट यूनिट लिखी है सिर्फ मिलीमीटर। ये 7 यूनिट हम लोगों ने लिखी है। इनको कन्वर्ट करने के लिए ये सिखाया कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 कदम नीचे आओगे 10 का गुणा, 2 कदम नीचे आओगे तो 100 से गुणा, नीचे आने के लिए 10 से गुणा करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से गुणा करना है। और नीचे से ऊपर की तरफ कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड करना है, यानी 1/10 कह दो आप, 1/10, 10 का भाग देना है। नीचे से ऊपर की तरफ अगर कोई आपको इकाई कन्वर्ट करनी हो तो 10 से भाग देना है, और ऊपर से नीचे की तरफ इकाई आपको बदलनी हो तो गुणा करना है। अब देखो तो बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये जो आयतन है मैंने कहा ये डेसीमीटर में है। डेसीमीटर कहां है, ये रहा। इस डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, नीचे से ऊपर जाना है और जस्ट 1 कदम ऊपर जाना, 10 का भाग देना है। लेकिन सर 10 का भाग तो एक ही बार दोगे ना, नहीं भी, ये आयतन, आयतन कितनी बार लिखा जाता है, डेसीमीटर 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 3 बार लिखा हुआ है, तो 3 बार आपको लिखना पड़ेगा, 1/10 गुणा 1/10 गुणा 1/10। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आधी जनता नहीं जानती इस बात को। 2.2 गुणा 1/10 गुणा 1/10 गुणा 1/10, ये जो आयतन आएगा अब ये मीटर क्यूब में आएगा, घन मीटर में आएगा, मीटर क्यूब या घन मीटर में आएगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल के अंदर। ये आयतन मीटर 3 बार क्यों लिखा, या ये बात सबको समझ में आ रही है, सबको तो कैसे समझ में आ सकती है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम लोग जो रोज क्लास देख रहे हैं उनको 100% बात समझ में आ जाएगी। पाई का मान 22/7, रेडियस दे रखा है सेंटीमीटर में, त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर में है। अब आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, नीचे से 2 कदम ऊपर आना है, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, फिर आपको मीटर, 2 कदम ऊपर जाना है। तो सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से भाग देंगे सर, यहां एक ही बार भाग देना पड़ेगा क्योंकि ये तो इकाई सेंटीमीटर में है ना, ये कोई सेंटीमीटर क्यूब थोड़ी ना कि 3 बार लिखूंगा, यहां एक ही बार लिखूंगा। तो 0.5 ये सेंटीमीटर था, तो इस त्रिज्या को मीटर बनाने के लिए 0.5 बटे 100 का भाग दूंगा, 2 पहले से, ये तो 2 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये 2 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। नीचे 0.5 बटे 200 लिखना है, 0.5 बटे 200 गुणा 0.5 बाई 200, 200 गुणा h बराबर, इस पॉइंट को हटाना चाहो तो हटा लो, बाकी ऐसे चीज लिख दो एक बार, 2.2 बटे 1000। दस गुणा 10 गुणा 10 कितना हो गया, 1000। इन सबको आगे भेज दो क्योंकि मुझे h का मान निकालना है। 2.2 तो ऊपर लिखा हुआ है, 7 गुणा 200 गुणा 200 ये सब ऊपर जाएगा, ये सब ऊपर आ गया।
ये 22 कहां जाएगा? नीचे। ये 0.5 गुणा 0.5 नीचे आएगा, और नीचे 1000 पहले से भी लिखा हुआ है, 1000 भी आएगा। इसको सरल कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। पॉइंट हटाइए, पहले आप पॉइंट काटो। पॉइंट के बाद एक अंक है, यहां पर भी पॉइंट के बाद एक अंक है। इस पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर 10 आ जाएगा बस। अब इसे काटिए आप लोग। 1 2 और 3 जीरो काट दिए, 1 2 और 3 काट दिए। 22 से 22 भी काट दिया। 5 से काटोगे 40 बार कट जाएगा, और 5 से फिर काटोगे तो 8 बार कट जाएगा। 2 गुणा 8 16, 16 गुणा 7 112, h बराबर 112 मीटर आ जाएगा। इस तार की जो लंबाई है वो वही आएगी, चाहे किसी तरह से कितनी बार ही कर लो चाहे आप लोग, इस तार की लंबाई में तो परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तार तो वही है ना, कैसे बदल सकता है। तो इन इकाइयों को कन्वर्ट करना आप लोग सीखिए, बाकी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन अच्छा जरूर है, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट को कन्वर्ट करना आना। वही सेम क्वेश्चन उससे पहले 2022 में पूछा गया था वन रक्षक के पेपर में, फिर आपसे सीईटी वाले एग्जाम में वापस कॉपी हुआ सेम क्वेश्चन, उन्हीं नंबरों के साथ सेम क्वेश्चन वापस कॉपी हुआ है। वही तार है, वही आपको आयतन दे रखा है, उसी तार की लंबाई आपसे पूछी गई थी, उसी तार की लंबाई आपसे पूछ रहा है। उस तार की लंबाई जो अभी भी निकाला 112 मीटर, 112 मीटर तार की लंबाई होगी सर, वही सेम क्वेश्चन है। देखो ये करके आए ना आप लोग, 112 मीटर तार की लंबाई। ये सीईटी 2023 का जो पेपर था 10+2 का, उस वाले पेपर का सवाल है। इससे पहले ये वन रक्षक वाले पेपर में सेम क्वेश्चन था। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 16 पाई घन मीटर है, मीटर क्यूब है, ऊंचाई 12 मीटर। इसके आधार का व्यास आपसे पूछा गया क्या होगा? इसके आधार का व्यास हमसे पूछा गया क्या होगा? एक शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कॉन की बात कर रहा है ये। बताइए शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? यहां पर आयतन दे रखा है, इस शंकु का आयतन 16 पाई है घन मीटर या मीटर क्यूब है। आयतन होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 16 पाई हमें दे रखा है। इसकी जो ऊंचाई है, एच का मान जो है वो दे रखा है 12 मीटर है सर। देखो इसको सरल करेंगे तो पाई तो देखो दोनों तरफ लिखा है, तो पाई काट देंगे इसको। 1/3 गुणा आर स्क्वायर गुणा एच का मान 12 मीटर है बराबर में 16। 3 से कट जाएगा ये 4 बार, और 4 से फिर कट जाएगा ये 4 बार। आर स्क्वायर का मान 4 आ गया, तो इसकी रेडियस जो त्रिज्या जो है वो कितनी आ जाएगी? √4 आ जाएगी। तो इस शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वो 2 मीटर होगी सर। हमसे व्यास पूछा गया, इसके आधार का व्यास, व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है सर, तो व्यास इसका 4 मीटर आ जाएगा। डायमीटर जो है वो 4 मीटर होगा सर। इसके आधार का व्यास 4 मीटर आ जाएगा। व्यास त्रिज्या से डबल होता है, दुगना होता है, 2 गुणा 2, 4 मीटर मेरा आंसर होगा। आसान था सवाल, बस आपको बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए था। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस बेसिक फॉर्म आनी चाहिए थी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल देखो आप लोग, ये भी सीईटी 10+2 के 2023 के पेपर का सवाल है। यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो वास्तविक गोले व नए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, गोले की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए? दुगना कर दिया जाए। त्रिज्या को पहले आप कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, पहले त्रिज्या अगर 1 थी तो उसे दुगना कर दिया, नए गोले की त्रिज्या 2 हो जाएगी, इसे दुगना कर दिया। 2 मानोगे तो 4 कर दो, 7 लोगे तो 14 कर दो, जो भी लिखना चाहे वो लिख दो। आयतन का अनुपात पूछा, इन दोनों गोलों के आयतन का अनुपात क्या होगा? इनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा है सर। बताओ गोले का आयतन क्या होता है? इस त्रिज्या को R1 से लिख दो
और इसको R2 से लिख दो, नए गोले की त्रिज्या को R2 से लिख दो। 4/3 पाई आर क्यूब होता है आयतन, तो पाई R1 का क्यूब 4/3 पाई R2 का क्यूब, पाई R2 का क्यूब। 4/3 दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा। क्यूब करना है बस, एक का क्यूब तो एक ही होता है और दो का क्यूब क्या होता है 8। इनके आयतन का अनुपात होगा सर 1:8। इनके आयतन का जो रेशियो बनेगा वो होगा 1:8, 1:8, 1:8। तो आसान सवाल था, गोले के आयतन को लेकर लिखा था। गोले का आयतन होता क्या है, गोले का टोटल सरफेस, दो फॉर्मूले लिखे हैं केवल गोले पर। गोले का आयतन होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब, वही आपने यूज किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके साथ में है, घन के किनारे के अंदर 20% वृद्धि कर दी जाती है। किनारा का मतलब भुजा, घन की भुजा को 20% बढ़ाया गया है, तो इसके आयतन में कितना % वृद्धि होगी आपसे पूछ रहे हैं। इसके आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी हमसे पूछा गया है। आयतन, भुजा को 20% बढ़ाना है, भुजा को 20% बढ़ाना है, वृद्धि करनी है 20%। 20% का मतलब होता है सर 20/100 यानी 1/5। 1/5, 5 का 20% जो होता है उसका मान 1 होता है। तो भुजा को पहले चाहे तो आप लोग 5 मान लीजिए, पहले जो घन था उसकी भुजा 5 थी, तो नए घन की भुजा 1 बढ़ा देंगे, 6 आ जाएगी। नए घन की भुजा 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 5 से बढ़ा के कितनी कर देंगे, 6 कर देंगे। अब देखिए आप लोग, आयतन की बात करी जाए, आयतन, आयतन होता है सर भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब है 125। पहले आयतन अगर 125 आ रहा था, तो अब जो आयतन आएगा वो 216 आएगा। अब जो आयतन आएगा वो 216 आएगा। तो देखो आयतन में कितना वृद्धि हो गई। हमसे पूछा है परसेंटेज वृद्धि कितना होगी, प्रतिशत वृद्धि कितना होगी। 125 से जो आयतन है वो बढ़ के 216 हो गया, तो 6 में से 5 गया तो 1, 11 में से 2 गए तो 9, 91 की वृद्धि होगी। ये वृद्धि किस पर हुई, 125 पर हुई है। परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत वृद्धि देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। 25 से काटेंगे इसको आप लोग, 4 बार कट जाएगा सर ये, और ये 5 बार कटेगा। 25 4 100, 25 5 125, 4 से गुणा कर दो, 4 एकम 4 और 9 4 36, 364 को 5 से भाग देंगे आप, तो परसेंटेज वृद्धि आ जाएगा 5 7 35, बचा 1, 5 2 10, 72.8% वृद्धि आ जाएगी, 72.8% वृद्धि होगी। इसके आयतन में 72.8% वृद्धि होगी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। घन की जो भुजा होती है वो होता है सर 20% बढ़ाना है, तो पहले अगर भुजा 5 थी तो नए घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आयतन जो पहले 125 आता वही आयतन अब 216 आएगा। आयतन में 91 यूनिट्स की वृद्धि होगी, 91 इकाई बढ़ेगा, लेकिन कितना % बढ़ेगा, 72.8% आयतन बढ़ जाएगा। ये एक तरीका है करने का। इसके अलावा देखो आप लोग, एक डायरेक्ट फॉर्म हम पढ़ते हैं, किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी, और यहां आपसे पूछ रहा है कि आयतन में कितना % वृद्धि होगी, तो मैं उसको भी लिखा देता हूं। डायरेक्ट फॉर्म क्या काम करती है इस क्वेश्चन के लिए, हम यहां पढ़ते हैं डायरेक्ट फॉर्म। अगर आपसे यह पूछे कि किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि या कमी देखनी हो, प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालनी हो, क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा या कितना % घटेगा, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, x गुणा वाई बटे 100। x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। प्लस का साइन लेता है
जब वृद्धि करनी हो, और माइनस कब लेते हैं जब कमी करनी हो। प्लस लेते हैं जब बढ़ाना हो, और माइनस लेते हैं जब कम करना हो। इस फॉर्मूले को भी आयतन में यूज कर सकते हैं, लेकिन आयतन में 2 बार काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आयतन हमेशा उन आकृतियों के निकाले जाते हैं जो 3D आकृतियां होती हैं, जो स्थान घेरती हैं, जिनके अंदर आप कुछ भर सकते हो। तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि घन का आयतन कितना % बढ़ेगा, लेकिन वहां 2 बार काम लेना। आयतन होता है सर भुजा का क्यूब। देखना आप लोग इस फॉर्मूले से करो। आयतन का वैसे अलग से फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, तो ऐसे तो कितने फॉर्मूले याद रहेंगे, बस एक ही याद रख लो बस आप। ये इसी की सहायता से हम लोग आयतन निकाल लेंगे। एक फॉर्म याद रख लो बस, जो आपके सामने लिखी हुई है। तो भुजा को 20% बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाना है, और आयतन होता है सर भुजा का क्यूब। आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो 20% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, 3 बार वृद्धि करनी है ना, भुजा का क्यूब करना होता है। तो पहले इन दोनों से 1% देख लो, पहले इन दोनों से 1 देख लो। अगर आपसे ये पूछेगा बताओ इस घन का टोटल सरफेस एरिया कितना % बढ़ जाएगा, तो मैं यही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करता, और इन दोनों से वृद्धि निकालोगे तो 44% वृद्धि आएगी, 44% आएगी। फिर इन दोनों से वापस ये फॉर्मूला यूज कर लो, तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो 72.8 ही बनेगा, 72.8 ही बनेगा। ये 44 कैसे आया सर, एक बार बता दो। तो x और y दोनों की जगह क्या लिखना है आपको, 20 ही लिखना है। 20 प्लस में 20 है ना, वृद्धि करनी है, तो प्लस का 20, या 20 गुणा 20 बटे 100। जब प्लस का नंबर प्लस से गुणा होगा तो आंसर भी किस में देगा, वो प्लस में ही देगा, तो ये साइन प्लस का आएगा। ये 0 कट जाएंगे, देखिए दोनों 0 काट दिए। 20 प्लस 20 कितना हुआ, 40, और 2 गुणा 2 कितना हुआ, 4। 40 प्लस 4 कितना हो गया, 44%। 44% इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, लेकिन हमें आयतन देखना है कितना % बढ़ेगा। तो इस 44% को और 20% को, दोनों को एक बार फिर से लेंगे और आयतन में वृद्धि आ जाएगी। अब आपको x की जगह तो लिखना है 44% और y की जगह लिखना है 20%। एक बार फिर से ये फॉर्मूला यूज कर लो, आयतन में % वृद्धि आ जाएगी। तो 44 प्लस 20 x प्लस वाई, x गुणा वाई बटे 100, 44 गुणा 20 बटे 100, और ये साइन प्लस का आ जाएगा। ये 0 काट देंगे हम। 44 प्लस 20 कितना होगा, 64। तो ये हो गया सर 44 का दुगना 88 में 10 का भाग दोगे 8.8 ही आ जाएगा, यानी 72.8% इसका एरिया क्या होगा, आयतन जो है वो बढ़ेगा। 72.8%, 72.8% इस घन का आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस घन के आयतन में कितना वृद्धि होगी, 72.8% वृद्धि होगी। 2 बार आप लोग इस फॉर्म को यूज कर लेना, और चाहो तो आप लोग इस तरह से बेसिक से कर लेना, दोनों ही ठीक बातें हैं। इस तरह से भी आंसर वही आएगा। एक सवाल और देखो, सेम ऐसा ही, लास्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम ऐसा ही परसेंटेज का सवाल हो, जो आपसे पूछे कितना % बढ़ेगा आयतन या क्षेत्रफल, जो भी पूछ रहा हो। ये देखिए आप लोग, एक घन की भुजाओं में 100% वृद्धि कर दी जाए, ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एक घन की भुजाओं में 100% वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में कितना % वृद्धि होगी। दोनों तरह से करना है आपको, दोनों तरीकों से करना है। 2 तरीके जो अभी सीखा है, दोनों से बताना है। भुजा को 100% बढ़ाना है, भुजा में 100% वृद्धि करनी है, 100% वृद्धि करनी है। इसका मतलब होता है सर 1/2, 100/100, सॉरी 1/1, सॉरी 1/1। एक का 100% एक ही होता है, एक का 100% एक ही होता है। तो भुजा अगर पहले 1 थी तो 1 बढ़ जाएगी, यानी 2 हो जाएगी। नए घन की भुजा 2 हो जाएगी। पहले वाले घन की भुजा अगर 1 थी तो नए वाले घन की भुजा 2 आ जाएगी। आयतन की बात करें तो भुजा का क्यूब करना है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है। आयतन 1 से बढ़कर 8 हो जाएगा। कितना यूनिट बढ़ गया, 7 इकाई बढ़ गया सर। आयतन में जो वृद्धि हो गई वो 7 इकाई की हुई है, लेकिन किस पर हुई है, 1 पर। और परसेंटेज वृद्धि देखने के लिए 100 से गुणा कर देंगे सर।
इसका आयतन 700% बढ़ जाएगा। प्रतिशत वृद्धि कितना होगी आयतन में? 700% वृद्धि होगी सर। इसका आयतन 700% बढ़ जाएगा। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन बी सही है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका सिखाया आपको डायरेक्ट फॉर्म। दोनों से आंसर आना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्म क्या सिखाई सर? भुजा को 100% बढ़ाना है, 100% बढ़ाना है, 100% बढ़ाना है, वृद्धि करनी है। आयतन में कितना % वृद्धि होगी? आयतन होता है सर भुजा का क्यूब। आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो 100% 3 बार लिखना होगा, 100%, 100% और फिर वापस 100%। तो पहले इन दोनों से एक बना लेंगे हम लोग, फिर जो आंसर आएगा उसका इन दोनों से एक बना देंगे फाइनल। परसेंटेज वृद्धि आ जाएगी, आयतन में कितना % वृद्धि होगी। इन दोनों से जब एक बनाओगे तो 100 + 100 200 प्लस 100 गुणा 100/100 तो 300% वृद्धि तो यहां से आ जाएगी। और 300 + 100 400 और 300 गुणा 100/100 और करोगे तो 700% वृद्धि आ जाएगी। 700% वृद्धि आ जाएगी, 700% वृद्धि आ जाएगी। कौन सा फॉर्मूला था वो डायरेक्ट? मैं लिखता हूं एक बार। वो डायरेक्ट फॉर्म थी x + y ± x × y/100, x गुणा y/100। इसको 2 बार यूज करना है। x की जगह 100 लिखोगे, y की जगह भी 100 लिखोगे, 100 + 100 प्लस 100 गुणा 100/100 तो 100 कट जाएगा। 200 + 100 कितना हो जाएगा? 300%। इसका अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे तो 300% बढ़ेगा सर। लेकिन आयतन बताना है तो इन दोनों को फिर वापस लेना होगा। x की जगह लिखेंगे 300, y की जगह लिखेंगे 100। 300 + 100 प्लस 300 गुणा 100/100 और ये 100 से 100 आपका कट जाना है। 400 + 300 कितना हो जाएगा? 700% आयतन में वृद्धि होगी, 700%। इस घन का आयतन 700% बढ़ जाएगा। तो जो भी आज की क्लास में आप लोगों ने करा है, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग बार बार दोहराइए। हर एक फॉर्म आपको सिखा दी गई है। इनका जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही अच्छे से चमकेंगे। अगर आप लोगों ने इसके फॉर्म याद कर लिए, फॉर्मूले याद कर लिए, किसी भी क्वेश्चन में पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग सब बताइएगा कैसा लगा सेशन आप लोगों को, और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर किया करो सेशन को आप लोग, और क्लास की प्रतिक्रिया जैसा भी हो लिखा करो आप लोग। अब हम लोग जो नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं, रेशियो वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। इस वीक के अंदर जो मैथ्स के टॉपिक बच रहे हैं एक बड़ी क्लास के साथ मैं खत्म करवा देता हूं, और उसके बाद हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के लिए पूरा जो मैथ्स का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस पेपर में 20-25 क्वेश्चंस जो आने हैं मैथ्स से, उन सबके लिए प्रैक्टिस सेशन शुरू कर देंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।